देते हैं। ठीक है, प्रिंटिंग क्रिएशन। तो इसको आप देखोगे जो भी चीज़ें जो प्रिंट हो सकती हैं, राइट। तो हम कैसे कोई प्रिंटिंग कंटेंट बनाते हैं। सपोज रियल एस्टेट की अगर बात आती है, ठीक है, अगर आप इस टाइप का देखो, ठीक है, ये पोस्टर या फिर पोस्टर ही है ये मेन, और आपको इसी साइज इसी डिज़ाइन का आपको बैनर भी मिल जाता है। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं, प्रिंटिंग क्रिएशन होते हैं। एक पोस्टर होता है जो हम डिजिटल के लिए बनाए थे, याद है। आज हम क्या करेंगे, उसको प्रिंटिंग कंटेंट के लिए बनाएंगे। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये देखते हैं। ठीक है, तो प्रिंटिंग के लिए जब आप करते हो ना, तो आप क्या करते हो, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देने का ट्राई करते हो। क्यों? क्योंकि सोशल डिजिटल वाला क्या, आपको खर्चा नहीं है स्प्रेड करने में। ठीक है, तो उसमें आप एक एक कंटेंट को पूरा एकदम मतलब बड़ा बड़ा करके दिखा सकते हो। कैसे? मान लो इनके पास ये है प्रॉपर्टी फीचर्स में क्या क्या है, मास्टर बेडरूम है, बेडरूम्स है, तो क्या करेंगे, डिजिटल में करेंगे तो हम मास्टर बेडरूम का ही एक अलग से पोस्टर बना सकते हैं। ठीक है, बेडरूम का पोस्टर अलग बना सकते हैं, मास्टर बाथरूम्स के पोस्टर्स अलग बना सकते हैं। तो ये क्या है, इसमें कैटेगरीज हम उसमें बहुत सारे दिखा सकते हैं। लेकिन जब प्रिंटिंग की बात आती है, तब क्या आता है, प्रिंटिंग का खर्चा। ठीक है, तब आप क्या करते हो, बहुत सारी चीज़ों को एक ही चीज़ में ऐड करने का कोशिश करते हो। ठीक है, वो अब उसके बाद वहाँ पे डिज़ाइनिंग आती है। तो जैसे हम ब्रोशर बनाए थे ना, सेम उसी टाइप का इसमें कंटेंट आ जाता है। ठीक है, कंटेंट ज़्यादा रखने का कोशिश करते हैं, जैसे कि ये। ठीक है, पोस्टर एक ही है, उसमें डिज़ाइनिंग देखो कितने ज़्यादा एलिमेंट्स ऐड हुए हैं, सारी चीज़ें प्रॉपर हाईलाइटेड है। कैसे? फॉर सेल अलग से रेड में लिखा हुआ है, यहाँ पे ग्रीन में लिखा हुआ है। ठीक है, फोटो को भी प्रॉपर जगह दी हुई है। ठीक है, यहाँ से ये अलग से दूसरे कलर में लिखा हुआ है, मतलब मल्टी कलर चल रहा है ये। ठीक है, इसी तरह से जब आप देखोगे कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला, ठीक है, इसमें भी क्या करते हैं, ये देखो इस टाइप का। ठीक है, क्योंकि इसमें भी हमको जितने भी कोर्स दे रहे हैं वो ट्यूटर, उतने सारे वहाँ पे डालने पड़ेंगे प्रॉपर हाईलाइटिंग पॉइंट्स के साथ, राइट। तो जैसे आप कोचिंग का ही बना लो या फिर कोई भी जैसे हम टॉपिक चूज़ करते हैं। ठीक है, रियल एस्टेट का करते हैं, उसमें डिज़ाइनिंग पार्ट ज़्यादा आता है, तो रियल एस्टेट का कर लेते हैं। पहले तो घर निकालो। ठीक है, अब इसमें क्या रहता है, रियल एस्टेट वाले अक्सर आपका इस टाइप का 3D मॉडल वाले घर ही डालते हैं। ठीक है, ये ओरिजिनल घर नहीं है, मतलब बहुत सारे मोस्टली। ठीक है, तो आपका ये तो ओरिजिनल है ना, लेकिन बहुत सारे ये वाला देखो, ये 3D मॉडल है आपका। ठीक है, तो मोस्टली क्या करते हैं उन लोग, 3D मॉडल वाले घर को डालते हैं, क्योंकि वो सब सुंदर दिखते हैं, ओरिजिनल में तो वैसा रहता है नहीं। ठीक है, तो अब डिपेंड करता है, हो सकता है आपका क्लाइंट आपको ओरिजिनल इमेजेस भी दे दे। ठीक है, बट अगर नहीं देता है तब हमको उसी से रिलेटेड कोई सुटेबल, देखो ये इमेजेस यूज़ हुई थी उसमें। ठीक है, जिसका हम आर्ट वर्क देख रहे थे, और सपोज हम ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, अब इसकी क्वालिटी देखो कितना कम है। किसी इमेज का क्वालिटी कहाँ से देखते हैं बताओ मेरे को, गूगल में। ठीक है, जब आप उस पर क्लिक करते, मतलब उस पर पॉइंटर रखते तो आपको यहाँ पर साइज़ दिखाते हैं। ठीक है, क्या है ये, 612 बाई 408 पिक्सल। ठीक है, आपकी अच्छी क्वालिटी वाली इमेज कितने में होती है पता है, मिनिमम कितना रेंज का रखना पड़ता है बताओ मेरे को, 1000 से ऊपर। ठीक है, तो आप वही क्वालिटी वाला इमेज चूज़ करना अगर प्रिंटिंग के लिए है स्पेशली। मैं दोबारा बता रही हूँ, अभी हम प्रिंटिंग के लिए देख रहे हैं चीज़ें। ठीक है, आप डिजिटल के लिए करते हो ना, तो क्या होता है, ये चल जाएगा, आराम से चल जाएगा। ठीक है, ये इतना ब्लर नहीं होगा, डिजिटल में नहीं दिखता है। प्रिंट होने जाएगा ना, पूरा यहाँ पे ब्लर दिखने लगेगा। ठीक है, तो अभी जैसे
अब इसका साइज़ मेरे को इतने में से मेरे को पहले तो फिल्टर करना है कि मेरे को सिर्फ बड़े साइज़ वाला चाहिए। तब क्या करते हैं पता है, इमेज में जाओगे, ये इमेज है ठीक है, एक सेकेंड, ये दूसरा ही भाषा वाला खुल गया। होम इमेजेस, ठीक है, इमेजेस में जाओ। अब इमेजेस में जाने के बाद आप टूल्स में जाओगे, ठीक है, टूल्स में जाओ, फिर साइज़ में जाओ। अब यहाँ पर से लार्ज सेलेक्ट करो, ठीक है, तो वो ट्राई करेगा, लार्ज पिक्सल वाला इमेज आपको दिखाएगा, ठीक है। अब एकदम ज़रूरी नहीं है कि इसमें सिर्फ लार्ज वाले ही आए, कुछ कुछ आ जाते हैं, ठीक है। अब आप इसका साइज़ देखो, नहीं दिख रहा है, ठीक है, ये देखो इसका साइज़ देखो, ठीक है। आपको बेटर क्वालिटी के इमेज वो देने का ट्राई करता है, ठीक है। तो अभी जैसे हम ये बेटर क्वालिटी वाले ले लेते हैं, आएगा, ये तो गूगल है, सबके गूगल में आएगा आपके। हाँ, चेक कर लेना, आप चेक कर लेना, यहाँ पे टूल्स का ऑप्शन आता है, ठीक है। इसका साइज़ देखो यहाँ पे कम, क्योंकि ये जो पेज है ना, इसमें आपको बड़े साइज़ का मिलेगा, उसके अंदर घुस जाओगे फिर कोई गारंटी नहीं है, यहाँ पे फिर मिक्स हो जाता है सब चीज़, ठीक है। ये वाले पेज में से आप कोई भी ले सकते हो, यहाँ से आपको आराम से ये देखो अच्छे साइज़ वाले इमेजेस मिल जाते हैं, ठीक है। तो जब भी आप कुछ इस टाइप का वर्क करते हो जिसमें आपको इमेज क्लियर चाहिए, तो ट्राई करना कि हमेशा यहीं से इमेज लेना, ठीक है, साइज़ को बड़ा करके। और इससे बड़ा उसके पास जितने साइज़ के इमेजेस अवेलेबल रहेंगे। अब क्या होता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके लार्ज साइज़ में इमेजेस अवेलेबल ही नहीं है, तब आप उसमें लार्ज करोगे ना, तो वो वही दे देगा जो उसके पास है, क्योंकि उसके पास वही है सिर्फ, ठीक है। तब वो वहाँ पे कैटेगराइज नहीं कर पाते। और कुछ टाइम ऐसा भी होता है, यहाँ से आपको इसका साइज़ बहुत बड़ा दिखा रहा है, आप उधर लेके जाओगे ये छोटा रहेगा, ठीक है, ऐसा भी होता है। तो हर टाइम आप ध्यान से इमेजेस चूज़ करोगे। ये देखो ये बड़ा ही है, ठीक है, इसको ले सकते हैं हम। अब आपको यहाँ से इसका हम पहले कंटेंट भी देख लेते हैं, कितना कंटेंट है हमारे पास, उसके बाद हम डिज़ाइनिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये नहीं कि पे डिज़ाइन करते रहो फिर कंटेंट ऐड करोगे, ठीक है। तो कंटेंट के लिए जैसे कि हम क्या कर सकते हैं, हेलो आ जाओ, कैसे लेट हो गए? क्या बात, ठीक है। सबसे पहले तो आपका ये सब पढ़ लो, मेरे को बताते जाना, ठीक है, मैं लिखूंगी उधर। अब ये भी ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आ गया ये, और चाहिए ना कंटेंट हमको, नहीं थोड़ी ना। अब ये क्या रहेगा, आपके क्लाइंट के टैगलाइन के अकॉर्डिंग रहेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख रहे होगे एलिगेंट होम फॉर सेल, ठीक है, आपका क्लाइंट हो सकता है इसी नाम से अपना पूरा प्लॉट से सेल करता होगा, ठीक है। तो ये वाला आपका ऐसे आ जाएगा, तो वो उसका टैगलाइन है, वो सारे पोस्टर में यही ऐड करवाएगा, ठीक है। एक आप टैगलाइन ले सकते हो इसके लिए, कुछ ऑल में जाओ, वाह, रुक जाओ, हम ही कुछ लिख देंगे अपने से, ठीक है। अब थीम सेलेक्ट करो, कैसा थीम, आपका इमेज ये है, इसको देखो, इसका इमेज में ब्लू है,
क्या किया इसने, ब्लू के साथ उसको मर्ज कर दिया। तो आपको भी यही करना पड़ेगा। ठीक है, जो भी आप इमेज चूज़ करते हो, ठीक है, किसी भी होटल होटल का देखना, बेडरूम्स का या एक कलर थीम के अकॉर्डिंग रहता है, उनके बेडशीट या फिर कर्टन सब एक कलर थीम के अकॉर्डिंग रहता है। ठीक है, तो उसका पूरा इमेज के अकॉर्डिंग भी आप ले सकते हो। जैसे होटल सिमरन जो है ना, उसका मैं ब्रोशर डिज़ाइन करी थी। ठीक है, तो उनका क्या था, पूरा मरून, मरून थीम है उनका पूरा। ठीक है, तो उनका ब्रोशर भी पूरा मरून थीम में गया है। ठीक है, तो यहाँ से आप पहले थीम डिसाइड कर सकते हो। तो ये जैसे अब इस इमेज के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे करें, क्योंकि ये अंदर की बात नहीं हो रही, ये सिर्फ बाहर की बात हो रही है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इमेज। इसको पहले तो पुट कर दो वहाँ पे। ठीक है, पूरा फुल साइज डाल देते हैं, क्योंकि वही अट्रैक्शन है। ठीक है, जब तक आप कुछ अच्छा इमेज नहीं डालोगे तब तक कोई नहीं देखेगा आपके पोस्टर को। ठीक है, कोई दूसरा घर डाल दूंगी, देखेगा ही नहीं। इसमें क्या कलर्स की वजह से सुंदर दिख रहे हैं, एडिटेड फोटो है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, नॉर्मल नेचुरल ऐसा फोटो मुश्किल है आना। ठीक, अब ये हो गया आपका। अब हमको भी इस टाइप का कुछ डिज़ाइन क्रिएट करना पड़ेगा जिसमें हमारा कंटेंट भी क्लियर दिखे और इस टाइप से भी हमारा सब चीज़ क्लियरली दिख जाए। राइट, तो अभी क्या करेंगे, इसको मैं पहले एडजस्ट कर देती हूँ। अच्छा, संदीपन को तो बताओ कोई क्या पढ़ा रहे हैं आज, क्या पढ़ रहे हैं हम, बताओ। इतना देर में आप भी तो नींद में ही हो अभी भी, पढ़ने बैठ के पूछ रहे हो, पता नहीं है क्या पढ़ रहे हो। ठीक है, कि ये हो गया स्मार्ट। उसी को देख के बोल रहे हो, पता है मेरे को, देख के ही बोल रहे हो करके स्मार्ट बोल रही हूँ मैं। ठीक है, ये हो गया। अब हमको क्या करना है, इस होटल का अंदर वाला पार्ट भी कुछ दिखाना पड़ेगा, जैसे कि ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। ज़्यादा नहीं दिखाना है, बट थोड़ा बहुत दिखाना पड़ेगा। ठीक है, क्यों, बाहर से तो ठीक है, कैसा दिख रहा है वो दिख गया हमको, बट जो अंदर का हाल है वही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखो साइज, अभी हमको क्या किया, छोटी चीज़ के लिए चाहिए, बड़े में नहीं। तो ये साइज़ हमको चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये देखो 500 से तब भी ऊपर है ना दोनों। अच्छा, ये दोनों में विड्थ और हाइट कौन सा होता है, बताओ मेरे को। हाँ, मतलब जब भी आप किसी भी चीज़ का मेजरमेंट लिखते हो ना, तो फर्स्ट वाला हमेशा विड्थ लिखते हैं, चौड़ाई पहले लिखते हैं, फिर हाइट लिखते हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ में लिखो आप कभी भी, इतना भी कुछ भी लिखो। ठीक है, यहाँ से कॉपी करते हैं, पेस्ट हो गया। और क्या हो गया, उसमें भी ऐसे तीनों चीज़ का डालते हैं ना, एक बेडरूम का डालते हैं, एक हॉल का डालते हैं और बाथरूम आई गेस। ठीक है, अच्छा ठीक है, कुछ भी डाल सकते हो, बट मोस्टली यही रहता है। जैसे 1 BHK का अगर बात करते हैं तो उसी का डालते हैं। ठीक है, और अभी तो मैं नहीं डाल रही हूँ बाथरूम का। ये लिविंग रूम हो गया, इसको डाल देते हैं। अब मैं ब्लू ब्लू क्यों ले रही हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं ब्लू में जाएगा वो। ठीक है, ये हो गया। ठीक, अब आप कोई भी पैटर्न का कर सकते हो, है ना, ज़रूरी नहीं है ये पैटर्न या फिर वही पैटर्न हो। अब थोड़ा सा मैं कंटेंट कॉपी कर रही हूँ एंड देन, ठीक है, इसको अपर केस करूँगी, कहाँ से जाना है फिर, नहीं बताओ।
हम्म। हम्म। चलो सेलेक्ट करूँ। अच्छा ठीक है, ये तो वहाँ पर भी नहीं लिखा है। ठीक है, नाइस शॉर्टकट। ये हो गया। और क्या है इसमें? ओपन किचन और फलाना ढिकाना जो भी लिखना है। देख रहे हो चापलूसी, नेचुरल व्यू। वही है, आप जितना दिखा सकते हो अपने आप को उतना दिखाना है। नेचुरल व्यू हो गया। और क्या है? गेस्ट रूम। गेस्ट रूम ठीक है। ये हमारा मेजर कंटेंट हो गया कि क्या क्या उनके पास फीचर है। ठीक है, क्या क्या दिखा सकते हैं वो लोग। ठीक, इतना हो गया। इसके बाद ना, एक सेकेंड, हाँ वो जो लिखना था कि कौन से कंपनी का है। ठीक है, तो वो भी आपको दिखाना पड़ेगा। डबल है क्या ये? अब हम क्या करेंगे, जैसे कि ये लिखा हुआ है इसमें, राइट। इसको मैं डिलीट कर रही हूँ। अब आपको यहाँ पे सबसे पहले तो हाईलाइट करना है फॉर सेल। ठीक है, तो फॉर सेल तो ठीक है, फॉर सेल ठीक है। ये कॉमन लाइन है जो सबके में रहेगा। अब आपका यहाँ पर अपना लिखना है कि क्या है सेल में। ठीक है, तो क्या है सेल में हमारा? ए हाउस। हाँ वही, जैसे क्या था, ब्यूटीफुल हाउस लिख देते हैं चलो। उसमें क्या लिखा था? एलिगेंट होम वोम कुछ कुछ लिखा हुआ था। ठीक है, तो ऐसे ही आपका कस्टमर आपको कोई टैग लाइन देगा, उसके अकॉर्डिंग आपको एडजस्ट करना है यहाँ पे, है ना। तो ये आपको सबसे ज़्यादा इसको हाईलाइट करना है सबसे पहले तो। ठीक है, कि कौन है ये, किसका है। ठीक है, इसके लिए कोई मोटा सा फॉन्ट। एकदम जो स्ट्रेट वाला होता है ना, मोटा सा, उस टाइप का हमको कुछ फॉन्ट लेना है। जैसे कि ये हो जाएगा एक। और आपका आता है, इसको बोल। ठीक है, यहाँ से आपको देख सकते हो कि ब्यूटीफुल और हाउस के बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप है। ठीक है, इसको कम कैसे कर सकते हैं बताओ मेरे को। अरे यार, डबल क्लिक हो गया था। ठीक है, ये वाला है आपका, इसमें जाओगे। ठीक, यहाँ से ये एडजस्ट होता है। ठीक है, हाँ ये यहाँ से उसका एक एक लेटर के बीच का गैप कम करते हैं। जब आप ये देखो, ये पढ़े थे मूव शेप टूल। ठीक है, शेप टूल क्या करते हैं? शेप एडजस्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन फॉन्ट्स में ये करते हैं, फॉन्ट्स के बीच का गैपिंग और फॉन्ट्स में जो भी चीज़ें आप एडजस्ट करना चाहते हो वो करते हैं। अब यहाँ से, हाँ ठीक है, और शेप टूल में जाने से पहले जिसमें इस इतने को सेलेक्ट कर ली और यहाँ पे उसको एडजस्ट कर सकती हूँ। ठीक है, हो सकता है इस फॉन्ट का बाय डिफ़ॉल्ट स्पेसिंग, वन लेटर स्पेसिंग उतना ही हो, बहुत दूर। ठीक है, लेकिन हम वहाँ पे एडजस्ट भी कर सकते हैं।
ठीक है। अभी जैसे ये थोड़ा सा और भी दूर ही लग रहा है मेरे को, एडजस्ट कर दो। ठीक। अब आपको इसको करना है वाइट। ठीक है। क्यों वाइट? क्योंकि ब्लैक थीम हम नहीं ले जाएंगे इसमें। ठीक है, ब्लैक थीम नहीं ले जा सकते इसमें। वाइट करके उसके पीछे शेडो ज़रूर दे सकते हैं। ठीक। अब वो शेडो को आप यहाँ से दे दो। ठीक है, यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हो। ये ले लो और इसी कलर को डाल दो। ठीक है, सही है। इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ भी एडजस्ट कर देंगे हम। थोड़ा सा नीचे भी और थोड़ा सा राइट भी, ऐसे तो हो गया, वो पूरा विजिबल हो जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब आपको उसके नीचे फॉर सेल लिखना है, ये वाला लाइन। ठीक है, इसको भी एडजस्ट कर देते हैं। अब आप फॉर सेल को क्या कर सकते हो, ऐसे भी डाल सकते हो कहीं पे एडजस्ट करके, आ जाएगा ना, अगर आप उसको अच्छे से हाईलाइट करोगे, क्योंकि वो कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो पढ़ने में ना हो। ठीक है, द कॉमन एक वर्ड है फॉर सेल। ठीक है, बट इसको हम ऐसे ही रख लेते हैं सीधा में। इसका साइज़ क्या है, इतना छोटा बड़ा करने का ज़रूरत नहीं है, इसको हम थोड़ा सा छोटा रख देते हैं। यहाँ से ये दोनों को, कहाँ गया, अलाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी आप ये वाला कलर दे दो। ठीक, ब्लैक नहीं डालना, क्योंकि आप ब्लैक थीम में जा ही नहीं रहे हो, आप पेस्टल कलर्स में जा रहे हो। ठीक है, ये हो गया आपका ऊपर साइड का डिज़ाइनिंग हो गया। अब इसमें आपको रेट को हाईलाइट करना है। ठीक है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ पीएनजी क्रिएट करना पड़ेगा। कैसे करोगे, पेन टूल पकड़ो। ठीक है, कोई भी एक ऐसा शेप टाइप का डिज़ाइन करो। ठीक है, या फिर आप पीएनजी भी लेके आ सकते हो। ठीक है, बहुत सारा आपको डिज़ाइन मिल जाएगा। अब हम इसका कलर क्या करेंगे, इसमें भी डिज़ाइन पीएनजी। ठीक है, डिज़ाइन करके सर्च कर लेना, आ जाएगा। अच्छा, इस वाले कलर का आपको कॉम्प्लीमेंट्री पता है, इस कलर का कॉम्प्लीमेंट्री याद है? ठीक है, येलो, और या फिर हम ये वाला ऑरेंज या येलो, ये वाला शेड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, तो यहाँ से काम करो, अलग आप कलर लेगेसी में जाने से अच्छा क्या करोगे, आई ड्रॉपर टूल पकड़ो, इसी इमेज में जितना भी कलर है ना, कोई भी कलर आप इजीली यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो जब भी आप कोई ट्राई करना, जब आप कुछ इस टाइप का वर्क करोगे ना, तो हमेशा इसी में से कलर पिक कर लेना। ठीक है, अभी जैसे लाइटर शेड आ गया है हमारे पास, तो थोड़ा सा मैं डार्क वाला ले रही हूँ। ठीक है, तो ये परफेक्ट कंट्रास्ट भी आ जाएगा उसमें। आउटलाइन डन, और ऑब्जेक्ट में जाके ये आ जाएगा पीछे। ठीक है, क्योंकि हमको वो आगे नहीं चाहिए था। अब आप इसमें इसी फॉन्ट में लिखोगे इसका प्राइस। ठीक है, कितने प्राइस में बिक रहा है, क्या है भाई प्राइस। ठीक है, ये फॉन्ट में ज़ीरो कट रहा है, इसको कुछ दूसरा रख लेते हैं। फॉन्ट को ट्राई करना, नॉर्मल फॉन्ट में रख लेना, रहता है ना, ये तो रहा, कहाँ गया, रुपीज़ 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 रुपीज़, अंधी हो गई हूँ क्या मैं, कहाँ गया, अच्छा मेरे लैपटॉप में है यार।
रहते हैं। आप यहाँ से ला सकते हो वैसे F11। आता है ना इसमें कंट्रोल F11। ये कंट्रोल F11 से आप सिंबल ला सकते हो, ग्लिफ्स, ठीक है। हाँ, कंट्रोल F11, इसमें आपको बहुत सारे साइंस मिल जाएंगे। इसी में मिलता है रुपीस का अंदर। कहाँ है भाई? करेंसी, ठीक है, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। कहाँ, ये रहा। आप इसको सिंपली ड्रैग करके लाओगे, ठीक है, और ये सेम वैसे ही वर्क करता है। मतलब अब ये नॉर्मल एक शेप जैसा ही वर्क करेगा आपका। आप इसको कलर कर सकते हो, ठीक है, सब कर सकते हो जो भी उसमें आप करना चाहो। ग्रेडियंट वेडियंट सब दे सकते हो, ग्रेडियंट फाउंटेन फिल वगैरह सब आप उस पर दे सकते हो। हाँ, हाँ, गूगल से भी ला सकते हो, ठीक है। अगर सपोज यहाँ पे नहीं मिला, आपको नहीं मालूम, तो अल्टीमेट ऑप्शन वही है। हाँ, कंट्रोल F11। ठीक, एक तो ये हो गया कि आप उसमें पूरा पूरा पैसा डाल सकते हो। एक वैसा होता है ना, बुकिंग वाला कुछ डला रहता है अट्रैक्शन के लिए, ठीक है, तो वो सब काम आपका नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं वो आपका क्लाइंट बता देगा आपको, नहीं मेरे को ऐसा वाला झांसा देने वाला काम करना है करके, तो भी आप उस टाइम वैसे डिज़ाइन करोगे, ठीक है। बारकोड, बारकोड तो बनता है, तो बारकोड उन्हीं लोग देंगे ना। बारकोड का मेरे को कोई आइडिया नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली अगर आप डिज़ाइनिंग के लिए देखते हो, बारकोड आपको आपका क्लाइंट देगा, वो आप कैसे डिज़ाइन करोगे? नहीं, मेरे को कोई आइडिया नहीं है एक्चुअल में इसके बारे में, पता नहीं। ठीक, अभी अब, हाँ वो तो फर्जी वाला तो आप ला सकते हो गूगल से, बट जो ओरिजिनल अगर आपको डालना है तो वो तो आपको आपका क्लाइंट देगा ना। या फिर बारकोड क्रिएशन का होगा कुछ, गूगल में ही मिल जाएगा मेरे ख्याल से। हाँ, हाँ, गूगल में रहता है। वहाँ से बारकोड आप, जैसे कुछ कुछ पासेस का नहीं रहता, कुछ इवेंट होते रहते तो पास लगता है, वहाँ पे बारकोड डलता है स्कैनिंग के लिए। हाँ, वो गूगल में बन जाता है, ठीक है। वो मैं की तो नहीं हूँ कभी, कैसे करते हैं। बन जाएगा क्रिएटिंग, अरे यूट्यूब में देख लेना ना कुछ, एडिटिंग और उन कस्टम कोर्सेस। ये सब चाहिए आपको, ये तीनों आपके पास है। Once you have your setup, the cost are about the same whether you choose to create 100 barcodes or 1000। सेटअप होना चाहिए, फिर 10 भी बना सकते हो, 1000 भी बना सकते हो, 100 भी बना सकते हो। इन्वेस्टमेंट उतना ही लगेगा, ठीक है। एक बार यूट्यूब में देख लेना, मेरे ख्याल से मिल जाएगा बहुत इजीली आपको, ठीक है। चूज़ अ बारकोड टाइप, चूज़ अ बारकोड सिम्बोलॉजी, ठीक है। गेट अ बारकोड स्कैनर, जनरेट योर बारकोड, प्रिंट योर बारकोड, टेक्स्ट, अप्लाई एंड ट्रैक। एक बार यूट्यूब देख लेना, बहुत इजीली बन जाएगा मेरे ख्याल से। बहुत इजी बनता है वो, बट मैं कभी की नहीं हूँ तो मैं कुछ बोल नहीं सकती उसके बारे में। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ाते हैं। हमको ये 3 फोटोज ऐड करनी है, ठीक है। उसके साथ साथ हमको डिज़ाइनिंग भी कंप्लीट करना है, क्योंकि ऊपर में हम घर का फ़ोटो तो दे दिए, ऊपर वाला पार्ट आपको ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट डन है। इसमें और क्या क्या कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा ग्राफिक्स ऐड कर सकते हैं, जैसे कि लाइन लाइन ऐड कर सकते हैं, कुछ डॉट्स ऐड कर सकते हैं। अभी ये जो पोस्टर था उसमें था ना, अब वो आएगा भी नहीं। फॉर सेल के बाजू में यहाँ से इधर और इधर से इधर डॉट 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 था, ठीक है। तो उसे क्या ब्यूटीफुल लगता है, बस थोड़ा सा वो डिज़ाइनिंग पार्ट आ जाता है, ठीक है। अभी जैसे हम इस पर लाइन यूज़ कर सकते हैं। डैश्ड लाइन पता है ना कहाँ से लाते हैं? जब आप आउटलाइन में जाते हो, आप यहाँ से इसका स्ट्रोक बढ़ा दो, ठीक है। यहाँ पे 5 है, अब आप यहाँ पर ये वाला जो है, ठीक है,
एक डैश्ड लाइन है ना, इसमें बहुत सारा आपको लाइन मिल जाएगा। यहाँ से कोई से भी पिक कर सकते हो, या फिर डॉट करना है तो सिंपली ये इधर डॉट से हो जाएगा। ठीक है, हाँ इसमें भी है डॉट का। और ये डैश्ड ही है, लेकिन डॉट ये डॉटेड आपका ये वाला है। ठीक है, जो थोड़ा डैश जैसा ही दिखता है। ठीक है, यहाँ से आप इसको अरेंज कर दो सेम उसी की लाइन पे। कंट्रोल सी। क्या चीज? क्या बोले? नहीं, ये ये सब बताई तो थी। एक सेकंड बता रही हूँ, कॉर्नर एडजस्ट करने का। अब देखो, जैसे ये एक हो गया ना, हम क्या करेंगे, एक और लाइन डाल देते हैं। ठीक है, अब इसको कर दूंगी मैं वाइट, और ये नहीं हुआ यहाँ पे जाके, क्योंकि वो आउटलाइन है ऑब्वियसली। ठीक है, इसको यहाँ पे एडजस्ट कर दिए। ठीक है, तो वो अब थोड़ा सा डिज़ाइन आ जाता है उसमें। क्या किया हमने, सिर्फ एक लाइन बनाया है ना। आप देखोगे ना, कभी भी कोई एकदम कैनवा देखे हो, कभी आप लोग कैनवा ओपन करके देखे हो? कैनवा में जो टेम्पलेट्स रहते हैं वो कैसे रहते हैं, इसको देखना। कैनवा के जो पोस्टर्स रहते हैं ना, टेम्पलेट्स, उससे आप लोग ये चीज़ सीख सकते हो कि डिज़ाइनिंग किस टाइप से कर सकते हैं, और एकदम कम वो इतना सुंदर क्यों दिखते हैं कैनवा के टेम्पलेट्स। आप कभी ध्यान दोगे ना, ये देखो, इसी टाइप के उसमें फालतू फालतू के ग्राफिक्स ऐड हुए रहते हैं, जिसका किसी से कोई रिलेशन नहीं, बट वो सुंदर दिखता है उसी की वजह से। ठीक है, ये तो खैर अलग टाइप का चीज़ हो गया। हम्म, ये देखो, ये डला है यहाँ पे, एक सर्कल बना हुआ है, उसको कट करके पावर क्लिप कर दिया अंदर। ये वाले का क्या सेंस है बताओ मेरे को? कुछ है वो? कुछ नहीं है। ठीक है, यही ग्राफिक डिजाइनिंग है। आप बस उसको बैलेंस करोगे। अब बैलेंस कैसे हुआ, पोस्टर डिजाइन में बताई थी ना बैलेंस। ठीक है, इधर है, इधर भी है। ठीक है, सेम चीज यहाँ पे ये बना हुआ है, इधर ये फ्री है तो इधर ये लगा हुआ है। ठीक है, तो इसी टाइप से बैलेंस करता है सब चीज़। तो आप जब कुछ डिज़ाइन एलिमेंट ऐड करना चाहते हो ना, आप आराम से किसी में भी कुछ भी कर सकते हो, बस वो बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे अगर मैं कर दूँ इसमें सर्कल एक ऐड करके, क्या करूँगी, उसका उसका ट्रांसपेरेंसी कम कर दूँगी। ठीक है, ये है। यहाँ से हम इसका जो ट्रांसपेरेंसी है, ब्लेंडिंग मोड भी लगा सकते हैं। मल्टीप्लाई। ठीक, ये डार्क हो गया बित्ता पार्ट, है ना। इसको क्या करोगे आप, सपोज मैं इसको ऐसे ही यूज़ करना चाहूँ। ठीक है, क्या करेंगे, ये जो है, गाना कहाँ बज रहा है आपके ईयरफोन में? अच्छा, ये जो है ना, ये और ये, ठीक है, उसको ग्रुप कर दो और कर दो लेयर के ऊपर। कहाँ से, ऑर्डर में जाओगे, टू फ्रंट ऑफ पेज कर दोगे। ठीक है, क्या लगा उसमें? कुछ नहीं। ठीक है, वो सब हो जाता है, बट आप जब देखोगे ना ध्यान से, तब आपको वो चीज़ पता चलता है। अब मैं एक एक चीज़, जब आपको पावर क्लिप भी कर सकते हैं, उसके लिए पहले शेप बनाना पड़ेगा वहाँ पे। अभी जैसे उसका ओपेसिटी में इतना कम कर दूँ, ठीक है, तो वो सुंदर दिखेगा, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा उससे। आप ये चीज़ ना सेम कहीं और पे भी आपको ऐड करना पड़ेगा, ये जो सर्कल है, नहीं तो वो वियर्ड दिखेगा। ठीक है, क्योंकि आउट ऑफ द बॉक्स हो जाता है वहाँ से वो। ठीक, अब हम इसको आगे कंप्लीट कर लेते हैं। तो कोई भी आपको बस एक शेप बनाना है ना, शेप के लिए क्या कर सकते हैं हम, ये हो गया आपका शेप रेडी। ठीक है, अब इस पे हम कलर डालते हैं।
ये वाला भी डाल सकते हो और डाल सकते हो आप ऑरेंज वाला। ठीक है, दोनों बराबर जाएगा, दोनों जा सकते हैं। ठीक है, अभी मैं वही वाला कर रही हूँ। अब क्या करना पड़ेगा हमको, थोड़ा सा इसका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, ये दोनों को कंट्रोल जी कर दो, ग्रुप। ठीक है, रुपीज़ और रेट को। उसके बाद ये दो, ये शिफ्ट प्रेस करके तीनों को सेलेक्ट करोगे। अब इसको भी कंट्रोल जी कर दो और ऑर्डर में ले आओ इसको टू फ्रंट ऑफ पेज, तो वो क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। अब एक चीज़ ये कर सकते हैं हम, इसको अनग्रुप कर रही हूँ। अगर ये मेरे पेज का डिज़ाइन पूरा इस कलर पे है ना, तो मैं रेट को जस्ट अपोजिट कलर का कर दूंगी। ठीक है, किस लिए, कंट्रास्ट के लिए। ठीक है, या फिर ये वाला जो एरिया है इसको बड़ा कर दो। ठीक है, वो अभी भी हाईलाइट हो रहा है क्योंकि वो डार्क में लाइट से लिखा हुआ है। ठीक है, इसीलिए कंट्रास्ट और कलर थ्योरी सब पढ़ाई थी मैं आप लोग को, क्योंकि वहीं से बेस बनता है डिज़ाइनिंग का। ठीक है, अब जैसे ये एकदम बेसिक लग रहा है, ठीक है, हमको इसको भी डिज़ाइनिंग में लाना है। तो कैसे लाओगे आप, ऑरेंज कलर का कोई भी आप पीएनजी यूज़ कर सकते हो, डिज़ाइनिंग आपको मिल जाएगा कुछ भी। या फिर आप यहाँ से इसी में उसी पैटर्न का एक और लाइन बनाओ, शेप। या फिर उसको उतना ही रहने देते हैं। हम क्या करेंगे, जो एड्रेस वाला जो लाइन रहता है ना, उस पे डिज़ाइन कर देंगे। कौन से कलर से, इस कलर पे। ठीक है, अब ये वाला आपका आ जाएगा। इसमें कर दो इसका ओपेसिटी थोड़ा सा कम। ठीक है, और जिसका आउटलाइन है इसको हम कर देंगे नन। ठीक, वो एक पार्ट हो गया। अब इसके बाद आपको फ़ोटोज़ ऐड करनी है, राइट। फ़ोटोज़ ऐड करना है और इतना सारा कंटेंट भी लिखना है, तो आपको उसको डिसाइड करना पड़ेगा कि कैसे आप उस तीनों को एडजस्ट करते हो। ठीक है, तो अभी हमारा ऊपर का तो पूरा बैलेंस है। ठीक है, नीचे भी एड्रेस वाला पैनल बैलेंस है। हमको क्या करना है, एक तरफ ये रखना है और एक तरफ ये तीनों फोटोज़ को एडजस्ट करना है। ठीक, तो अपन क्या करेंगे, कोई शेप ले सकते हैं, जैसे उसमें सर्कल बना था। सर्कल ही मोस्टली रियल एस्टेट में यही चलता है। एक रियल एस्टेट हो गया और आपका हॉस्पिटल वाला। ठीक है, वो दोनों में यही चीज़ें चलती है। ठीक है, सर्कल, इसमें क्या है ना, कहीं पे भी सेट हो जाता है सर्कल आपका इजीली। CV। ठीक, तीन हो गया। अब पावर क्लिप करना चालू कर दो एक को इसके अंदर। टीवी दिखाना है हमको मेन इसमें। ठीक है, फिनिश कर दिया। इसको आप डबल क्लिक करोगे तो भी एडिटिंग मोड में आ जाते हैं ना वो। आप लोग को पता है, अगर आप लोग कोरल ड्रॉ एकदम एक बार में सीख जाओगे ना, तो आपको इलस्ट्रेटर में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि कोरल ड्रॉ और इलस्ट्रेटर का वर्क फ्लो जो है ना काफ़ी सिमिलर है। भले वो दोनों एडोब के नहीं है, मतलब दोनों एडोब के नहीं है, दोनों एडोब के नहीं है, मतलब इलस्ट्रेटर एडोब का है, कोरल एडोब का नहीं है, बट जो वर्क फ्लो है ना काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हो जाता है।
ठीक है, इसको शिफ्ट वर्क फ्लो, ठीक है, इसको यहाँ पे ये डालो। अब यहाँ से इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हो जैसा चाहो, ठीक है। हो सकता है क्लाइंट, अब क्या होता है आपको डालना ज़रूरी है, बड़ा डालना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। मतलब क्लाइंट आपको बोल रहा है कि मेरे को उसको ऐड करना है बट ज़्यादा अच्छे से नहीं दिखाना, ठीक है। तब आप क्या कर सकते हो, ऐसे बड़ा छोटा अरेंज कर सकते हो। बेडरूम अच्छा दिखता है उनका, बेडरूम वाला फ़ोटो बड़ा कर दो, ठीक है। इस टाइप से आप अरेंज कर सकते हो। एक चीज़ मैं उस दिन बताई थी ना, वो वाइट वाला, ठीक है। आप इसके आउटलाइनिंग का कलर वाइट कर दो। इसका स्ट्रोक भी बढ़ा देते हैं थोड़ा, बढ़ नहीं रहे क्या? ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं चाहिए था, इसको मैं 8 पे रख रही हूँ। ये सब, ये वही चीज़ है जो फालतू में ग्राफिक ऐड करने वाला बताई ना मैं। ये सब चीज़ करने से ना ज़बरदस्ती वो थोड़ा अच्छा दिखने लग जाता है, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल से थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो ये सब चीज़ें आप करना अगर चालू कर दो तो ऑटोमेटिकली आपका आर्ट वर्क अच्छा दिखता है। या फिर क्या कर सकते हो, दोनों को पकड़ो और सी और ई, ठीक है। सेंटर और ई मतलब पूरा सेंटर, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको एडजस्ट कर लिए, ठीक। 3 आपको फोटो आ गया यहाँ पे। अब क्या दिख रहा है, इतना हो गया। यहाँ पे आपको ये स्पेस खाली दिख रहा है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे हम, ये जो ग्राफिक है ना, सेम इसको कॉपी करके ले आओ इधर, ठीक है। और कर दो यहाँ से रिफ्लेक्ट, इसको ना हम यहाँ पे वाइट कर रहे हैं, ठीक है। दोनों का आउटलाइन रिमूव कर देती हूँ। और इसको थोड़ा सा पावर क्लिप के लिए क्या करेंगे पता है, पूरा इमेज को एक साथ पावर क्लिप कर देंगे। जितना भी आर्टवर्क आपका बना रहेगा सबको ग्रुप करेंगे और फिर एक बार में डायरेक्ट उसको पावर क्लिप कर देंगे, ठीक है। ये आ जाएगा आपका पीछे, ये ऑर्डर है, ठीक है। टू बैक ऑफ पेज नहीं कर सकते, टू बैक ऑफ ये ऑब्जेक्ट से करते हैं यार। आप जितनी ज़्यादा ये सब चीज़ें ऐड करते जाओगे ना उतना ज़्यादा वो अच्छा दिखने लगता है, ठीक है। ये देखो, यहाँ से वो 3D दिखने लग जाएगा, ठीक है। वो हो गया, वो कुछ नहीं है, वो बस फालतू की डिज़ाइनिंग है, ठीक है। ये हो गया। अब हमको लिखना है ये सब, ठीक है। इसको पहले आप एक प्रॉपर्टीज़ में जाओ, टेक्स्ट में जाओ, यूनिफॉर्म फिल इसका वाइट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स में जाके सब को लेके ऊपर, ठीक, ऊपर में आ गया। यहाँ पे देख लो आप, इसका फॉन्ट आप चेंज करोगे थोड़ा बोल्ड में, ठीक है। एक रूलर लेके आओ जिससे वो स्ट्रेट एक जगह आ जाए सबके सब, ठीक है। यहाँ से लेफ्ट अलाइनमेंट, ठीक है, एल से लेफ्ट अलाइनमेंट हो जाता है, ठीक है। यहाँ से आप एल में शिफ्ट किए तो वो रूलर के अकॉर्डिंग लेफ्ट में आ गया, ठीक है। ये हो गया। अब आपको क्या करना है, एक एक उसमें मार्क देना है,
कैसा कुछ सिंबल, कुछ डिजाइनिंग। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वही कंट्रोल F11 प्रेस करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा वो देर में आता है ना, मतलब कंट्रोल F11, ये आया। यहाँ से आप चेंज कर लो क्या चाहिए आपको, तो इसमें मार्क्स। ठीक है, तो आपका आएगा इस टाइप का कुछ कुछ मार्क, है ना। तो आप इसमें से कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो, अब जो भी मन करे, अच्छा लगे। ये सब तो पहले कोई दूसरे लैंग्वेज वाले हैं, है ना, हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। मैथमेटिकल नंबर, देखो ये वाला कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब होगा कुछ, मेरे को नहीं मालूम। गोला भी कर सकते हो, जो भी चाहे कर सकते हो। यहाँ पे इसको अलाइन कर देंगे। ठीक है, तो क्या होगा, वो उसके इक्वल में रहेगा। ठीक है, अगर कंफ्यूजन आता है तो यहाँ से रूलर लेके आओ। ठीक है, सही। ठीक, डन। अब एक चीज़ देखना, ये जो आपकी जितनी भी चीज़ें हैं ना, मतलब जो लिखा हुआ है, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा लग रहा है। लग रहा है कि नहीं आप लोग को? ठीक है, थोड़ा सा वो लग रहा है, क्यों? क्योंकि हमने उसको इसके इक्वल में थोड़ा रख दिया है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, 24 है तो इसको 18 पे या फिर 20 या 22 पे फिट कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। इसको अरेंज कर सकते हो आप, जब जब आप चेंज करोगे आपको उसको अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके साथ से ठीक है, ये यहाँ पे ये इतना ही प्लेन उस पर हम लिख सकते हैं इसको, है ना। इसके फॉन्ट को अगर हम चेंज कर देना तो वो और अच्छा दिखेगा। और साथ ही साथ ये जो वाइट है, उसको अगर मैं ऑरेंज कर दूँ तो वो पूरा प्रॉपर थीम में चले जाएगा। ठीक है, तो वो भी कर सकते हो। और नीचे आपका आ जाएगा यहाँ पे एड्रेस एंड जो भी देना है हमको इंफॉर्मेशंस, ठीक है, उसके बारे में। अब ये चीज़ जो बची है हमारी एक्स्ट्रा, ठीक है, जो बैलेंस नहीं कर रही है कहीं पर, बैलेंस कर भी रही है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 गोले हैं, वो क्या है, वहाँ पर से उसको बैलेंस कर देगा। ठीक है, अब क्या करना है, सबको सेलेक्ट किया और कर दिए ग्रुप। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे एक बना हुआ बॉक्स, ठीक है, सेम पेज के साइज का। ठीक है, इस पर डबल क्लिक करने से बॉक्स बनता है, लेकिन इसमें पता नहीं नहीं बनता है, तो आप लोग देख लेना आपके आपके सिस्टम में। ठीक है, इसको हमको काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो पावर क्लिप में एडजस्ट करते बैठे रहोगे। ठीक है, अब आप यहाँ से इसको कर दो राइट क्लिक करके पावर क्लिप एंड साइड। ठीक है, एडिट करो और सेट कर दो। हाँ, इसको हम दोनों को सेलेक्ट करके क्या करेंगे, ई और सी। ठीक है, फिनिश। अब आपको ये डिज़ाइनिंग कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या किया हम लोग ने, सबसे पहले क्या लिए, इमेज। ठीक है, इमेज, इमेज क्यों लिए, क्योंकि आपको जो क्लाइंट है वो इमेज ही देगा, या नहीं देगा तो आप सेलेक्ट करोगे, इमेज के अकॉर्डिंग ही आप कलर पूरा थीम पे लेके जाओगे। क्योंकि मैं अभी अगर वहाँ पे मरून थीम कर दूंगी तो पूरा वहाँ से उसका थीम ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है, कलर। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट है कलर, दूसरा है फॉन्ट। ठीक है, डिज़ाइनिंग जो है तो 3rd नंबर में आता है।
ठीक है, आप उसमें एलिमेंट ऐड करो नहीं करो कुछ मतलब नहीं रखता। जैसे आपका ही मैं कार्ड का बता दूं, कहाँ है कार्ड, ठीक है, आपने बैकग्राउंड सही लिया, फॉन्ट भी सही लिया, ठीक है, इसलिए डिजाइनिंग कितनी है क्या है कुछ मैटर नहीं करता, उसमें डिजाइनिंग पूरा नहीं है, कुछ है ही नहीं उसमें। दो पीएनजीज यूज किए हुआ है, उसके अलावा उसमें डिजाइनिंग नहीं है। बट ये बुरा नहीं है, ठीक है, मतलब समझो कि अगर आप एलिमेंट्स सही से यूज करते हो ना तो फिर आपको डिजाइनिंग की भी उतनी जरूरत नहीं पड़ती है। एक चीज है ये जो बॉक्स बना के लिखे हो, ठीक है, तो ये सब इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि कैटेगराइज करना होता है, नहीं तो क्या होता पूरा एक पैराग्राफ लगता, ठीक है, वहां पे वो बीच में एक ब्लॉक आ गया मतलब वो इम्पोर्टेंट है उसको अलग से देखो, ऐसा है उसका मतलब, ठीक है, तो यहाँ से आप चीज़ों को डिफाइन कर सकते हो इसी तरह से, ठीक है। एक हर्ष, हर्ष भी भेजा था ना, ये देखो आपका क्या है, क्यों, ठीक है, यहाँ पे ये क्यों लिखे हो इनविटेशन ठीक है, जो मेन आपके क्लाइंट्स आते हैं ना उन लोग का ध्यान उतना नहीं जाता है कि किस चीज़ की वजह से कोई पोस्टर या चीज़ वो अच्छा लग रहा है, क्योंकि उन लोग नॉन डिज़ाइनर पीपल है, ठीक है, हमको तो पता है ना। अब मैं इसको आपको बोलूँगी कि क्यों अच्छा दिख रहा है तो आप चीज़ें गिनवा दोगे, क्योंकि वो वहाँ पे अपने सही जगह पे है, वो सही जगह पे, वो सही जगह पे है। जो देखने वाला नॉन डिज़ाइनर है वो बता ही नहीं पाएगा कि वो अच्छा क्यों दिख रहा है अच्छा तो है, ऐसा, ठीक है, तो कलर ही सबसे ज़्यादा इम्पेक्ट करता है, ठीक है, मेन आपका कलर है। तो कलर थ्योरी को एक बार और पढ़ लेना, कलर थ्योरी वाला क्लास जो है ना उसको एक बार और पढ़ लेना, क्योंकि अभी आप लोग असाइनमेंट करते जाओगे तो फिर उसके अकॉर्डिंग बनाना, ठीक है, जो भी बनाओगे। इसको सेव कर रही हूँ। इसमें ये भी है ना, हम्म, वही डाल सकते हो आप, यहाँ पे एड्रेस डालोगे और वो डालोगे और क्या क्या ही है उसमें। एड्रेस नहीं रहेगा आपका, कांटेक्ट रहेगा और ईमेल रहेगा, ठीक है, क्योंकि जो डीलर्स होते हैं ना उन लोग एड्रेस अपने नहीं देते हैं, उन लोग आपको सब कांटेक्ट देंगे, ठीक है। एड्रेस बहुत कम लोग देते हैं क्योंकि बहुत कम लोग के पास ही ऑफिस रहता है, काम सब कर रहे होते हैं बट एक प्रॉपर प्रॉपर ऑफिस जो होता है ना वो बहुत कम लोग के पास होता है। तो मोस्टली लोग करते हैं कि या तो फिर वो कुछ घर से कर लेते हैं, या तो फिर आपका कहीं से भी। अब देखो आपको इस पोस्टर में क्या लग रहा है, ये अच्छा है बुरा है, क्या कहना चाहते हो इस पोस्टर के बारे में, ठीक है, इसका कंटेंट देखो कितना कम है, फिर भी पूरा पूरा कवर किया हुआ है, कैसे बैलेंस करके, ठीक है, इधर इमेज है, राइट में थोड़ा कंटेंट है, कैसे कैसे कंटेंट है दूर दूर में, टाइम अलग से लिखा है, रजिस्टर नाम अलग से लिखा है, और स्पीकर का नाम अलग से लिखा हुआ है, और ऊपर जो है वो हेडिंग लिखा हुआ है। अब हेडिंग आपका इस तरफ है तो उसको बैलेंस करने के लिए उस तरफ एक ग्राफिक बना है, ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा समझना पड़ेगा, अगर आप इस तरफ डिज़ाइन करो तो उस तरफ भी कुछ डालना पड़ेगा, तब बैलेंस होता है वो। कैनवा में आपको इसी ये देखो ये सबसे ज़्यादा ये चीज़ दिखेगा आपको कैनवा के टेम्पलेट्स में, ये हो गया और ये वाला जो सर्कल वाला चीज़ है ना ये सब, ठीक है, तो अगर आप इस टाइप का डिज़ाइनिंग करोगे ना तो फिर आपको कैनवा वाला बोल देंगे, ठीक है, तो डिज़ाइनिंग हमेशा न्यू रखना, खुद से कुछ भी ऐड करो वो बुरा नहीं लगता है। मैं बता रही हूँ अभी ये जो बनाई ये सर्कल, ठीक है, क्या है वो कुछ भी तो नहीं है, ठीक है, ये सर्कल का आउटलाइन ये क्या है, ये भी कुछ नहीं, ये कुछ मेरे टेक्निक्स है जो मैं खुद यूज़ करती हूँ। परमानेंट एक होता है ना, जैसे इसके ऊपर अगर मैं शेडो दे दूंगी,
एक चीज़ की कमी बहुत ज़्यादा दिखती है मेरे को कैनवा टेम्पलेट्स में, वो लोग ना शेडोज़ की यूज़ नहीं करते। ठीक है, बहुत ज़्यादा बेसिक उसमें आउटलाइंस रहती है, बस उसे शेप्स यूज़ करते हैं। ग्रेडियंट भी बिल्कुल यूज़ नहीं रहता, कम, लिमिटेड। और आप ग्रेडियंट का यूज़ करके बहुत सारा अच्छा अच्छा बना सकते हो। अभी मेरे को इसमें एक चीज़ कम लग रहा है, वो मैं बना दे रही हूँ। ये जो लाइन है ना, यहाँ पे हमको थोड़ा सा कंट्रास्ट चाहिए। ठीक है, उसके लिए 4 8 क्या, मैं कहाँ से दूँ? हाँ, अच्छा, हाँ ठीक है। ठीक है, यहाँ पे या तो ऐड लाइन ऐड करो या फिर कुछ ग्राफिक ऐसा शेप टाइप का। ठीक है, तो वो वहाँ से फिर कोरिलेट करेगा आपका आर्टवर्क को। स्ट्रोक बढ़ा दो, उसको भी उसके अंदर पावर क्लिप कर दो, तो वहाँ से एक डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, थोड़ा सा वो हाईलाइट दिखेगा। ठीक है, यही सब चीज़ लगता है बस। ठीक है, तो ये था आपका प्रिंटिंग क्रिएशन। अब प्रिंटिंग क्रिएशन मतलब आप बस उसमें कंटेंट ऐड करो, ग्राफिक ऐड करो, भर भर के सब चीज़ें प्रॉपर हाईलाइटेड होनी चाहिए। ठीक है, ये होता है आपका प्रिंटिंग कंटेंट में।